सोफे तेरे लड़ने के लिए बने? फिर तूने जुर्रत कैसे किस पे बैठी? खुदा के लिए माफ कर दीजिए बीबी जी। जी चाहता तुझे चुटिया से पकड़ कर घर की छत पर भिजवा दूं। तेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं। तूने इतना बड़ा जुर्म किया कि तुझे फांसी दी जाए। बस इस बार माफ कर दीजिए बीबी जी। शेरू, शेरू। बीबी जी, तुम इतनी देर से क्यों आए? खादिम। जी बीबी जी। रमजानी। जी बीबी जी। दिलावर। जी बीबी जी। आज इस लड़की ने इंतहाई दलील हरकत की। जी बिल्कुल की होगी। अपनी औकात और हैसियत को भूलकर बड़े मजे से सोफे पर सो रही थी। ना इस घर में ये सोफा रहेगा और ना ये लड़की। इसके जुर्म की सजा यही है, इस खरीद सोफे को उठाकर छत पर ले जा और वहां से जमीन पर फेंक दो ताकि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। बीबी जी, क्या बात है बेटी? डैडी, ये सोफा इस काबिल नहीं रहा कि कोई इस पर बैठ सके। क्यों? ऐसा कौन सा नुक्स पड़ गया इसमें? न, इस पर ये नगीना की बच्ची बैठी थी। सोच क्या रहे? उठा ले जाके छत से नीचे फेंक दो। जल्दी मारो। तुम कहां जा रही? यहीं ठहरो, इसके बाद तुम्हारी बारी है। शादर पार वाली जमीनें बेच दी जाएं, उससे मालूम करो कि उस जमीन का क्या बना। सर, उस सिलसिले में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहो। अभी उस जमीन को ना बेचें सर। वो क्यों? गवर्नमेंट ने शादरा पार वाली जमीनों को इंडस्ट्रियल एरिया करार दिया है। आज ही क्या पार मिला सर? हमारी नजर से नहीं गुजरा। अगर ऐसा हो गया सर तो उसकी, और मेरा ख्याल है कि अभी कुछ दिन उसे ना बेचा जाए तो अच्छा। तुम ठीक कहते हो। शाहिद, तुम्हारे वालिद क्या काम करते थे? सर बस मेरी तरह मेहनत मजदूरी करते थे। तो फिर इन कारोबारी मामलात की तुम्हें इतनी समझ कैसे है? तुम बहुत सारी अच्छी बातें वक्त से पहले सोच लेते। आपके जेर साया रहने से इतना कुछ तो सीख ही लिया है। तुम कहाँ रहते हो? किसके पास? जी मैं तन्हा ही रहता हूँ सर। माँ बाप मेरे मर चुके हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। खैर छोड़ो इसे। यूं करो,
स्टार प्रेस चले जाओ। जी। सीमी मौसम बहार की आमद की खुशी में अपनी सहेलियों को एक पार्टी देना चाहती है। जी। प्रेस से कार्ड लेकर सीमी को पहुंचा दो और उससे पूछ लेना अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें उसको तुम्हारी मदद की जरूरत हो। जी बेटा, इजाजत। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू। बड़ा सा तख्त बिछाकर उस पे कालीन बिछा दे। अभी लीजिए। अभी नहीं, पहले सुनते जाओ। और तुम सब साथ यूनिफॉर्म पहनकर पार्टी में फिरो ताकि कोई ये न कहे कि सीमी के नौकर जमीन। मैं कहती हूँ खामोशी से सुनते जाओ। शेरू, देखो कौन आया। क्या बात? सीमी बीबी हैं? क्या काम है? उनसे कहिए मैं कार्ड लेकर आया। आज तुम में से किसी ने गलती की तो तुम्हारा हशर उस सोफे वाला होगा। कोई साहब कार्ड्स लिख रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दो और तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। वालेकुम सलाम। कार्ड दिखाइए। ये कार्ड है? जी। माय गॉड, ये कार्ड नहीं मुझे तो पोस्ट कार्ड नजर आ रही है। मैं अपनी सहेलियों को मौसम बहार की आमद से पार्टी देना चाहती हूँ और इन कार्ड का मौसम बहार से दूर दराज का भी रिश्ता है। ये वजह फरमाया। मैं तो फरमाती हूँ, आप भी तो कुछ फरमाइए। आपने किस खुशी आपकी है? इनका कवर हल्के रंगों में होना चाहिए था मिस्टर। जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो कहती ही ठीक हूँ। तुम्हारे भी पल्ले कुछ पड़ा या नहीं? मैं तुम्हारे कारोबार को आग लगा दूँ। देखिए खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, आपके डैडी को नुकसान पहुंचेगा। मेरे डैडी को क्यों पहुंचेगा? मैं तुम्हारी प्रेस को आग लगाना चाहती हूँ। लेकिन मैं प्रेस से तो नहीं आया। प्रेस से नहीं आए तो फिर ये कार्ड गलत क्यों छपे? मैं बहुत जल्द जानने की कोशिश करूंगा। कोशिश तो करोगे लेकिन तुम हो कौन और बिना इजाजत इस घर में कैसे आ गए? मुझे आपने बुलाया है, आपके डैडी ने भेजा है, मुझे तो इस चक्कर का बिल्कुल इल्म नहीं। डैडी ने भेजा है? क्यों भेजा है? गलती से मैं आपके डैडी का पिए हूँ। तुम डैडी के पियो इस लिबास में? उफ मेरा खुदा, डैडी की पसंद को न जाने क्या हो गया है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर आपको मेरी जरूरत हो मदद की तो मैं इस बेहुदा लिबास में किसी इंसान की मदद गवारा नहीं कर सकती। शराबत इसी में क्या, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ये पार्टी तो मेरे लिए आजाद से रहेगी। आप बहुत देर से आई हैं वैसे। शाहिद, इधर आओ मियाँ। डैडी। एक मिनट बेटी, वो मिसेस रहमान और अमजद मियाँ की फैमिली अभी तक नहीं आई, तुमने उन्हें गाड़ी भिजवा दी? जी हाँ। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं। आज की तुम्हारी पार्टी बड़ी शानदार रही। मेरे यहाँ की पार्टी कब शानदार नहीं होती? तुम्हारे यहाँ के फंक्शन तो शहर भर में मशहूर है। मैं हर काम मौसम वक्त और रिवाज के मुताबिक करती हूँ इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की मजाल है जो तुम्हारे बनाए हुए दस्तूर को तोड़े। मगर आपको शमीम क्यों नहीं आई? शमीम उस कमबख्त का मामू विलायत जा रहा है। मैं तो पार्टी के कामों में मसरूफ रही, निपट लूंगी उससे। मैं भी कहूँ एक ही तुम्हारी पक्की सहेली और वो भी गायब। भाई मैं एक जरूरी काम से 4-5 दिन के लिए मुल्तान जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में हर चीज का ख्याल रखना। बेहतर से। इसके अलावा कल सुबह के जहाज से मेरे खालाजाद भाई और उनका बेटा आ रहे हैं। उन्हें लेने के लिए गाड़ी एयरपोर्ट भिजवा देना। मैं खुद ही ना चले जाऊँ? ये ज्यादा बेहतर है। आप कब जा रहे हैं? भाई मैंने वो ड्राइवर को सामान लेने घर भेजा, बस उसी का इंतजार है। और कुछ हिदायत? ठीक है, गाड़ी आ गई साहब। अच्छा, खुदा हाफ़िज़।
मिस सिमी। मुझे उनसे एक बार मिलने रह दीजिए। इस वक्त उनसे मिलना ठीक नहीं, उन्हें बहुत चोटें आई हैं। डॉक्टर, मेरे डैडी बच तो जाएंगे? क्यों नहीं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। मिस सिमी, बैठ जाएं आप। जी नहीं। अब बैठ जाएं। डॉक्टर, अब आपकी हालत खतरे से बाहर है सेठ साहब। सिमी को बुलाओ। मिस सिमी, आप अंदर चली जाइए। डैडी, ये सब क्या हो गया है डैडी? आप गए क्यों थे? अब मैं ठीक हूँ बेटी, परेशान क्यों होती हो? अब तुम मेरे पास ही रहना। डैडी, अगर तुम मर गए तो सिमी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तुमने उसे इतने लाड प्यार से पाला है, तुम्हारी मौत के बाद सिमी इस दुनिया में तन्हा भटकती रहेगी। कितने पागल हो तुम, तुमने अभी तक सिमी की शादी का सोचा तक नहीं। सिमी बेटी, क्या बात है डैडी? तो तू बिल्कुल अकेली है ना? आप जो मेरे पास है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। तुम अब घर जाओ, रात भर जागती रही हो, थोड़ी देर सो लेना। नहीं डैडी, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ बेटी, मेरी बात भी नहीं मानोगी। हाँ सुनो, शाहिद को मेरे पास भेज देना। सेठ साहब। हाँ? कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। बैठो। तो फिर इन कारोबारी मामलात की तुम्हें इतनी समझ कैसे है? तो बहुत सारी अच्छी बातें वक्त से पहले सोच लेते। आपके ज़ेरे साया रहने से इतना कुछ तो सीख ही लिया है। शाहिद, क्या बात है सेठ साहब? तकलीफ ज्यादा तो नहीं? नहीं बेटे, तुम्हारे आने से तो तकलीफ कम हो गई है। मेरा बस चले तो मैं आपके सारे दुख अपनी जान पर ले लूं। नहीं बेटे, हमें तुम्हारी जान की जरूरत है। साहब, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल बेबस इंसान हूं। हमें तुम्हारी बेबसी ही की जरूरत है बेटे। बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया है
कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी और सीमी के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब? हमने अपनी आरज़ुओं को बहुत आसान लफ्जों में बयान करने की कोशिश की है। लेकिन सेठ साहब, तुमने कहा था ना, तुम दुनिया में अकेले हो। हमारा भी सीमी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बेटियां किसी का सहारा नहीं बन सकती, इसीलिए हम तुम्हें अपना बेटा बनाकर तुम्हारा सहारा लेना चाहते हैं। सेठ साहब, आपका ये खुलूस और मोहब्बत मेरी हैसियत से बहुत बढ़कर है। मैं इस काबिल नहीं। कुदरत ने तुम्हें इस काबिल बनाया है, तभी तो हमारे जहन ने भी इस अंदाज में सोचा। ये फैसले इंसानों के किए से नहीं होते बेटे। जिंदगी और रूहों का मिलाप तो कुदरत के फैसले हैं बेटे। क्या तुम इस फैसले को ठुकरा दोगे? मेरी ये मजाल कहाँ सेठ साहब। शाबाश, तुमने हमारा मान रख लिया। हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम आज ही सीमी से क्या हुआ बेटी? भाईजान की हालत कैसी है? बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ पता नहीं, गाड़ी रेजा रेजा हो गई। ड्राइवर तो वहीं पर मर गया था। ओहो, चलो नहीं, ये नहीं कम कहाँ चला गया? नहीं! इरशाद अब्बाजान। कहाँ मर गए? जी दरअसल वो मुझे आने ही नहीं दे रही थी। बकवास बंद करो। खैर छोड़िए इन बातों को। हेलो सीमी, तुम कैसी हो? फजूल बातें छोड़ो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हाँ चलिए बच्चा। सीमी, तुम नहीं जाओगे? मैं अभी आई हूँ चाचा जान हॉस्पिटल से, थोड़ी देर के बाद जाऊँ। ठीक है चाचा जान। अब्बाजान आप तशरीफ ले जाइए, मैं सीमी के साथ ही आ जाऊंगा। ये अकेली कैसे आएंगी? मैं चलता हूँ, तुम इसके साथ आ जाना। अच्छा सीमी, एक्सक्यूज मी। वो चले झटक के दामन। मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई थी भैया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आपको ठीक हालत में देखा है। तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो जमील। एक जरूरी बात मेरे जहन में उलझी हुई थी। ऐसी कौन सी बात थी भैया? सीमी की शादी। सीमी की शादी? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि फौरन उसकी शादी कर दी जाए। कौन जाने में। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात न सोचिए। ऐसी बातें भी सोचनी पड़ती हैं। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया हूं। मुझे आपसे ज्यादा अजीज कोई नहीं। लेकिन यकीन मानिए भैया, नईम गो मेरा बेटा है, लेकिन वो इतना अच्छा लड़का नहीं कि सीमी की शादी उससे की जाए। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। फिर भी मैं नईम के चाल चलन से मुतमईन नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये नजरें किसी वक्त भी आपके सामने शर्मिंदगी के एहसास से झुक जाएं। अरे भाई, लड़के का इंतखाब हमने कर लिया है। शाहिद को तो जानते हो ना? शाहिद जो आपका सेक्रेटरी है? हाँ, उलझन है तो सीमी से बात करने की, और मैंने ये फैसला किया है कि तुमसे ये बात करोगे। मैं? सीमी, मैंने पुरजोर कोशिश की है कि तुम्हारे मिजाज के और पसंद के मुताबिक तोहफे लाऊं। ये देखो पहला तोहफा। ये कौन? एक्सक्यूज मी, तोहफे कहाँ? हाँ, एक भूल आया हूँ शायद, इसमें है। ये देखिए कितना स्वीट लवली लवली तोहफा है। ये मौसम के लिहाज से बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? मौसम तो सर्दी का है। तुम बेवकूफ और जाहिल हो। मौसम सर्दी का नहीं, बाहर का है। ओह आई सी, एक्सक्यूज मी,
थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। तो फिर इन तोहफों के मुस्तकबिल के मुतालिक क्या है आपका? इन्हें वापस ले जाओ। वापस ले जाऊं? तोहफों का दिल टूट जाएगा और ये बुरी बात है। बुरी बात है? हाँ। तो इनका एक और इलाज भी है। जल्दी बताइए। इन्हें छत से नीचे फेंक दो। वो क्यों? इसलिए कि मैं हर बुरी चीज को छत से नीचे फेंकवा दिया करती हूँ। वेरी बैड, वेरी बैड। क्या वेरी बैड? ओ नो नो नो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम्हें बैड और गुड का मतलब नहीं आता। जाहिल। ताया जहां ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। वेरी बैड। ओह नो नो नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी गुड। तकदीर तुम्हें एक नई उलझन में डाल रही है शाहिद। सेठ साहब की शफकत तुम्हारी जिंदगी का रोग बन जाएगी। तुम सीमी को कभी खुश नहीं रख सकते। वो एक अमीर बाप की बेटी है। उसने आसूदगी की गोद में परवरिश पाई है। उसका जहन ऊंच नीच के तारों से जकड़ा हुआ है। सीमी तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती, कभी पसंद नहीं कर सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता चाचा जान। मैं इस मामूली हैसियत के आदमी से शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। जिंदगी का सुकून हैसियत के दायरों में कैद नहीं बेटी। ये तो अच्छे जहन और एहसास से ही मुयस्सर आता है। डैडी का ये फैसला बिल्कुल गलत है। उनका तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है बेटी। उन्होंने को नहीं बल्कि उस दिन को सोचा है जिस दिन तुम्हें जिंदगी में एक हमदर्द और समझदार साथी की जरूरत महसूस होगी। जिसका आज खूबसूरत नहीं, उसका कल कैसे हसीन हो सकता है चाचा जान? लेकिन बेटी, मैं अभी जाके डैडी से कह देती हूँ, मुझे उनका फैसला कतई मंजूर नहीं। डॉक्टर, मुझे अपने डैडी से... आप यकीनन उनकी तबीयत का सुनकर काफी परेशान हो गई होंगी। हाँ डॉक्टर, लेकिन मुझे एक और बात की भी परेशानी है। डैडी जो चाहते हैं मैं वो नहीं मान सकती। क्या मतलब? मतलब अब आप क्या समझेंगे? मुझे डैडी से एक बार मिलने दीजिए। तो आप उनसे मिलकर उनकी बात मानने से इनकार करेंगी ना? हम उनकी जिंदगी बचाने की फिक्र में हैं। इस लम्हे आपका इनकार उनकी मौत को और नजदीक ले आएगा। डॉक्टर, आप अच्छा नहीं करेंगे मिस सिमी। अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए आपको इस वक्त बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देनी चाहिए। कुर्बानी देनी चाहिए? नहीं। क्या कहा? तबीयत ज्यादा खराब हो गई? मैं अभी इंजेक्शन लेकर आता हूँ। जी भैया। तुमने सीमी से बात की? सच सच बता, झूठ मत बोलना। उसने इनकार कर दिया भाईजान। इनकार कर दिया? फिर? बस एक बार आंखें खोली और तुम्हारा पूछा। आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने तो कह दिया है कि तुमने शाहिद के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। फिर? उसी वक्त बेहोश हो गए। नहीं। अब भी वक्त है बेटी, अपने डैडी की बात मान लो। हो सकता है तुम्हारे इकरार से उनकी जान बच जाए। इस लम्हे आपका इनकार उनकी मौत को और नजदीक ले आएगा। डैडी,
45 to 70. खुदा के लिए आंखें खोलिए, आंखें खोलकर देखिए आपकी बेटी आपके लिए कितनी बेचैन है। एक बार मेरी तरफ देखें डैडी, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने आपकी बात मान ली है। खुदा के लिए डैडी अब तो बोलिए, मैंने आपकी बात मान ली है डैडी, मैंने आपकी बात मान ली। खुदा के लिए अब तो बोलिए, खुदा के लिए अब तो बोलिए डैडी। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी की शादी कर दो, फौरन कर दो। मिस सीमी, मैं आपको इस खुफिया शादी के मौके पर बड़ी खुशी से मुबारकबाद देता हूँ। अपनी बाजी की शादी पे तो आपको खुश होना ही चाहिए। जी हाँ, मेरा भी यही हाल था कि मैं इनको इस खुशी के मौके पर कुछ कीमती तोहफे दूं, लेकिन इनके हिदायत के मुताबिक मैंने तमाम कीमती तोहफे तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिए। अच्छा बेटी, मेरी दुआ है अल्लाह तुम दोनों को सदा सुखी रखे। चचे जान, मेरा ख्याल है हम लोग सेठ। मैं तो जा रहा हूँ, चलिए। नहीं, तुम मेरे साथ अस्पताल चले चलो, कम से कम एक बार तो अपने ताया से मिल लो। हाँ अब्बाजान, अब मुझे अस्पताल में दाखिल होना ही पड़ेगा, वरना ये गम मुझे खीर समझकर चाट जाए। चाट जाएगी तरह। इधर नहीं, इधर। इधर क्या है भाई, अब आप मेरे घर चलिए ना। तुम्हारे घर? मैं क्यों जाऊं तुम्हारे घर? हम दोनों मियाँ बीवी है ना। होंगे। है? आपको मालूम है मेरी और आपकी शादी हो चुकी है ना। मालूम है, लेकिन इस शादी के बाद तुम अपने घर होगी, मैं अपने घर। तो इसका मतलब है हम दोनों दोस्तों की तरह मिला करेंगे। ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। अच्छी बात है। चलिए, आप मेरे घर नहीं जा सकती तो मैं आपके कमरे में चला जाता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुन लिया तुमने? अंग्रेजी भी बोलती। सितम है कि हर एक बात पे पाबंदी है, एक होकर भी मुलाकात पे पाबंदी है। कहने को तो आई
सुहाग रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। लाती है ये खुशियों की बारात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। कहीं और दुल्हन कहीं है, ऐसा जमाने में होता नहीं है। कैसा निकाला है दस्तूर तुमने, अभी सुनती हो? कैसा निकाला है दस्तूर तुमने, हमको बनाया है मजबूर तुमने। सीने में मचलते हैं जज्बात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। रात की राहतों को भुला के तुम सो सकोगे न हमको जगा के, यूं दूरी रह के न होगा गुजारा। आया मिजाजे शरीफ में, यूं दूरी रह के न होगा गुजारा। अब भी है कुछ वक्त, सोचो खुदारा, आएगी ना अब जाके ये रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। अपना बना के ये तकरार क्यों है, गुस्सा निगाहों में सरकार क्यों है। हद हो चुकी अब तो इंसाफ कीजिए, अभी रुखे ज़ेबा तो दिखाइए। हद हो चुकी अब तो इंसाफ कीजिए, इस बेखता की खता माफ कीजिए। दिल को है गवारा हर एक बात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। कहने को तो आई सुहाग रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। मैंने सुना नहीं, मुझे कुछ ऊंचा सुनाई देता है। आप कहीं ऊपर आके सुन लो। तो मेरी बात का वहीं से जवाब दो। तो फिर आप नीचे आ जाइए। मैं कहती हूँ ये वक्त सोने का है, गाने का नहीं। गाना? लेकिन मैंने तो गाना नहीं गाया, कसम ले लीजिए, मुझे गाना आता भी नहीं। तुम जैसे बज़ौक़ आदमी को गाना आ भी कैसे सकता? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। मैं सोना चाहती हूँ और मैं किसी किस्म का शोर पसंद नहीं करती। नींद मुझे भी आ रही है, मगर ये कमबख्त नौकर बहुत शोर मचाते हैं आपके। ओह मेरे खुदाया, मैं किस मुसीबत में मुसीबत में फंस गई? नहीं, सिर्फ निकाह हो गई। शेरू जी बीबी जी।
चचा जान उठ गए? वो तो रात आए नहीं बीबी जी, और छोटे साहब भी नहीं है। कोई भी नहीं आया? बिल्कुल कोई नहीं आया, लेकिन वो नीचे। लेकिन क्या? शायद सब सोफे पर सो रहे हैं। सोफे पे सो रहे हैं? वो गया नहीं? जाते कैसे, वो तो उठते ही नहीं। मैं अभी देखती हूँ। चल उठाओ। ऐसा बीबी कहती उठो। खामखा बोर कर रहा है। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ से गए नहीं अभी तक? देखिए ना, मैं कैसे जा सकता हूँ। अब तो हम दोनों की। तू जा बे, हमारे लिए एक प्याली चाय ला। तो जा, बीबी की तरफ क्या देख रहा है? हमारी खिदमत करेगा तो बीबी कुछ नहीं कहेंगी। जाओ। देख लीजिए, मैंने मुलाजिम को ये नहीं बताया कि आप मेरी बीवी। बीवी बीवी बीवी, मुझे तो नाम से नफरत हो गई। बजाय शादी के बाद अक्सर आदमियों को भी इस नाम से नफरत हो जाती है। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें। हाँ, मुँह ठीक कर लीजिए, मुलाजिम आ रहा है। आइए हम जरा हंस हंस के बातें करेंगे। वाह 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 वाह। मजेदार चाय है? हाँ तो सीमा डार्लिंग। आप ऐसा कीजिए, आप कपड़े बदल लीजिए, हम दोनों शेख साहब से मिलने चलते हैं। आप चलेंगी ना? हाँ। देखो मिस्टर, आज के बाद इस घर में हम जो कहें फौरन हो जाना चाहिए, समझे? अब अपने पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है। तुम्हारी बेगम साहब के भी पल्ले भी नहीं पड़ा है, दफा हो जाओ। अरे एक ही कच्चे चट्टे हैं सब। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे उम्मीद है अब मैं बहुत जल्द अच्छा हो जाऊंगा। तुम कैसे हो? जी मैं तो बहुत खुश हूँ। डैडी, अब तो आपकी सेहत पहले से बेहतर है, अब तो घर चले चलिए। डॉक्टर इजाजत देंगे तभी जा सकूंगा ना बेटी। मैं अभी मालूम किए लेती हूँ। हाँ, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ करती? कोई बात नहीं है, सीमी को ही मालूम कर लेने दो। मैंने जानबूझकर सीमी को जाने दिया है, इसलिए कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बैठो। फरमाइए। शाहिद, सीमी बहुत खुदसर लड़की है। जी मैं जान चुका। बस वक्त ऐसी फजूल बातों पर बजिद हो जाती है जो इंसान के बस में नहीं होती। मुझे यह भी मालूम हो गया है सेठ साहब। क्यों? तुमसे तो ऐसी कोई जिद नहीं की। जी नहीं, मुझसे कोई खास जिद तो नहीं की, लेकिन हाँ मुझे बताओ। वो चाहती है कि मेरी और उनकी शादी का किसी को इल्म ना हो। क्यों? ये तो अजीब बात है। लेकिन सीमी की यही खुशी है सेठ साहब, और मैं चाहता हूं कि यह खुशी हर कीमत पर पूरी हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं बेटे। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन हल कर दी। इनायत तो आपने की है सेठ साहब, मैं किस काबिल था? दरअसल मां के मरने की वजह से मैंने सीमी को बड़े लाड प्यार से पाला है, और इसीलिए वो बेइंतहा मगरूर और खुदसर हो गई है। उसके साथ जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए अगर तुम्हें उससे कुछ शिकायत हो तो बुरा मानने की बजाय मेरी इस सूरत को सामने रखना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ममनून रहूंगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सेठ साहब। सिर्फ इतनी बात याद रखना, प्यार मोहब्बत से पत्थर के दिल भी पिघल सकते हैं, और सीमी तो एक लड़की है, जिद्दी सही, बेवकूफ सही, लेकिन अब तुम्हारी बीवी बन गई है। डैडी, डॉक्टर ने कह दिया कि कल आप जा सकते हैं। कल? What's your name? My name Ruby. Ruby.
यकीन जानो मिस रूबी, जब कल मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा, सोचा, समझा, नापा, तोला, तो मेरे होश हो गए और बहुत सी पुरानी बीमारियों ने मुझे फिर से घेर लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि ब्लड प्रेशर, तपेदिक, निमोनिया, हार्ट अटैक, यानी कि दिल की बीमारियां, यकीन जानो मिस रूबीना, इन चारों बीमारियों ने मुझे चारों शाने एक्सक्यूज मी, हेल्प मी प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, मैं बीमार हूँ। 4 जबरदस्त बीमारियां, फिर तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। बचने की सिर्फ एक ही सूरत है मिस रूबीना, कि तुम 24 घंटे मेरी आंखों में आंखें डालकर तकती रहो, टिकटिकी बांध कर, टिकटिकी खोल कर, और फिर सुनहरी मौका पाकर रात के अंधेरे में जब आधी रात इधर हो, आधी रात उधर हो, मेरे साथ भाग चलो, रफू चक्कर हो जाओ। भाग चलो? लेकिन तुम तो बीमार हो। पगली कहेंगी, ये बीमारियां तो सब मसनूई हैं, मेरी असल बीमारी तो तुम हो, यानी मोहब्बत, जो इससे पहले भी कई बार मुझ पर हवाई हमले कर चुकी है। और मैं बचता रहा, बार बार बचता रहा, इसलिए बचता रहा कि मैं बच्चा हूँ, बिल्कुल बच्चा हूँ, यानी कम सिन हूँ और तू नादान है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मैं तो यहाँ अपने ताया अब्बा को देखने आया था, लेकिन यूं ही मैंने हॉस्पिटल की दहलीज पर जवानी का पहला कदम रखा तो मुझे 4 बीमारियों की सूरत में नजर आई। मेरे बदन में कपकपी सी फैल गई, जवानी ने मचलना शुरू किया और सारे बदन में ऐसी करंट फैल गया। खुदा के लिए मिस रूबीना, मुझे मोहब्बत का कोई सेकंड हैंड इंजेक्शन लगाओ या इश्क का ऑपरेशन करो, मैं बहुत परेशान हूँ मिस रूबीना। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी इलाज का जरूर बंदोबस्त करूंगा। थैंक यू, जल्दी आना मिस रूबीना, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, तुम नादां हो, मैं कम सिन हूँ, तुम हुस्न हो, मैं इश्क हूँ, क्योंकि ये इश्क इश्क, ये इश्क इश्क, ये इश्क। कमरा नंबर 10 के मरीज ने मेरे साथ बहुत बेहुदा बातें की हैं डॉक्टर साहब। लेकिन तुम? मैं तो अपने फर्ज की वजह से खामोश रही, वरना मेरा जी चाहता था मैं उसका मुंह नोच लूं। कोई बात नहीं, हम ये केस पुलिस को दिए देते हैं। शेरू की जवानी, मुझे मालूम है कि आपने मुझे याद किया। पहले अपने बटन बंद करो। ओहो। मैंने तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाजत इसलिए, मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ। बस 1, 3, 5, 7 बातें कर लो। खामोशी से सुनते जाओ। सुनाइए। डैडी की सेहतियाबी और घर आने की खुशी में मेरी सहेलियां एक पार्टी चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, थ्रो कीजिए। बात तो बहुत अच्छी है, अगर तुमने किसी को ये बताया कि हमारी शादी हो चुकी है तो याद रखो कयामत आ जाएगी। नहीं नहीं, नहीं आएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि न मैं किसी को बताऊंगा कि मेरी आपकी शादी हो चुकी है, न कयामत आएगी। बस तो तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना पड़ेगा। लेकिन जनाब, मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि जब आप अपनी सहेलियों की हुर्मत में बैठी हो और मैं आपकी तरफ देखूं, तुम जरा मुस्कुरा। वो क्यों? शायद ऐसे करते हैं कि मैं जब मुस्कुरा के आपकी तरफ देखूं तो उसका जवाब मुस्कुरा के दे दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता मिस्टर। देखिए मिसेस, मैंने आपकी बात कितनी जल्दी मान ली। अगर आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती तो मैं अपने फैसले पे साबित कदम नहीं रहूंगा। लेकिन सोचिए सोचिए सोचिए, आपका सोचने में कुछ खर्च नहीं होगा। मैंने सिर्फ एक मुस्कुराहट की तमन्ना की। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वाह 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 वाह। बहुत फजूल जिद है ये सीमी की। मैंने तो सोचा था कि पार्टी में मैं लोगों से तुम्हारा तारुफ कराऊं, लोगों से मिलोगे, लोग तुमसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा करने से सीमी नाराज होगी। मैं उसकी हर फजूल सी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही ने तो कहा था कि प्यार और मोहब्बत से पत्थर दिल भी मोम हो सकते हैं। बल्कि मैंने तो सीमी की खुशी के लिए फैसला किया है कि अगर मैं आपसे इल्तिजा करूं कि मेरी बात मान लें तो। भाई, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पार्टी तुम्हारे बगैर ठीक रहेगी। बस आप ये समझिएगा मैं हर वक्त आपके पास हूँ। लेकिन शाहिद, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सारे इंतजाम करके जाऊंगा। बस मुझे इजाजत दे दे। खुदा हाफिज़। पार्टी और शाहिद के बगैर क्या बकवास है।
हंसी तो हुस्न है चेहरे की दिलकशी के लिए। अच्छा, कि मुस्कुराना ही पड़ता है जिंदगी के लिए। तो फिर तुम चाहो या न चाहो, तुम चाहो या न चाहो, मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो, तुम चाहो या न चाहो, मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो। ये तकल्लुफ अज छोड़ो, जो किसी का दिल न तोड़ो। हाँ, ये तकल्लुफ अज छोड़ो, लबों पे अपने जरा सी हंसी बिखरने दो। कि आज हुस्न बहारों का भी निखरने दो। हंसने में जो मजा है भला तुमको क्या पता है। वो सर झुका के सही, दिल मिला के सही, सर झुका के सही, दिल मिला के सही। वो मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो, तुम चाहो या न चाहो, मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो। क्यों है चेहरा फीका फीका, तुम्हें डर है क्या किसी का। हाँ, क्यों है चेहरा फीका फीका, हमें हुजूर ने पहचान तो लिया होगा। हमारे दिल में है क्या जान तो लिया होगा। फिर क्यों है घबराहट, अब छोड़ो ये बनावट। हो डर डर के सही, जब्र कर के सही, डर डर के सही, जब्र कर के सही। हो मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो, तुम चाहो या न चाहो, मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो। लुटा है अब इरादा, करो पूरा अपना वादा। हाँ, लुटा है अब इरादा, नहीं तो प्यार का अफसाना आम कर देंगे। जरा सी देर में किस्सा तमाम कर देंगे। हमें आंखें न दिखाओ, देखो यूं ना दिल जलाओ। जल जल के सही, हाथ मल के सही, जल जल के सही, हाथ मल के सही। हो मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो, तुम चाहो या न चाहो, मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हाय तुम चाहो या न चाहो। हेलो, जी जी जी, मैं जमील बोल रहा हूं। क्या कहा? नहीं, हवालात में है। मैं अभी आया। ये मारा जलील मच्छर, नर्स के बच्चे, मैं तेरी चटनी बना दूंगा। मुझे काटने आ गया। क्या शोर मचा रखा है तुमने? मैं पूछता हूँ संतरी साहब, जब अभी मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर मुझे मच्छरों की सजा क्यों दी जा रही है? मेरी तरफ मच्छर क्यों छोड़े जा रहे हैं खौफनाक किस्म के? जब तक तुम्हारी जमानत नहीं होती तक मच्छर मारते रहो और शोर मत करो। शोर न मचाऊं, चुप रहूं, फरियाद न करूं,
क्या यही मर्जी मेरे सयाद की? संतरी साहब, एक फैसला सुन लीजिए मुझसे, सिचुएशन पर है। कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, हाय हाय। खामोश। तो क्या इस हवेली में गाना बजाना भी मना है? हाँ। नहीं। पति आ गए, डैडी आ गए, अब मुझे छुड़ा लेंगे। बदतमीज, तुमने फिर कोई दलील हरकत की होगी नालायक। तुझे मेरे सफेद बालों की भी शर्म नहीं आती? आती है अब्बा जान, जैसे रात को नींद आती है वैसे ही शर्म भी आती है। लेकिन यकीन कीजिए अब्बा जान कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई जुर्म नहीं। मैं निर्दोष हूँ, सुबकदोष हूँ, दोष बदोष हूँ। नर्स ने मुझे खुद ही छेड़ा और उल्टा मुझे हवालात में बंद कर दिया। इंसान से सोचिए कितना जुल्म है। तुम झूठ बोलते हो। मैं सच कहता हूँ अब्बा जान। अब्बा जान, खुदा के लिए मेरी जमानत करवाइए, वरना मैं इस जेल के मच्छरों से टकरा कर पास हो जाऊंगा। अगर मैं पास हो गया तो आप जिंदगी भर मेरी सूरतिया देखने को तरसेंगे। मेरा बस चले तो तुझे जिंदगी भर के लिए जेल में छोड़ जाऊं। अब्बा जान, अकेले न जाना हमें छोड़कर डैडी। छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ूं? अब्बा जान बात तो सुनिए। मैं यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि आइंदा मुझे कोई नर्स नहीं छेड़ेगी। शेरू, अबे तुझे मालूम नहीं है बेगम साहब को शोर पसंद नहीं है? जाओ बंद करो जाके, जाओ। हाथ क्या दिखा? शेरू। जी सरकार। सेठ साहब का नाश्ता? वो तो नाश्ता करके ऑफिस भी चले गए हैं। अच्छा, और वो जमील साहब और नईम मियां? वो देर से उठते हैं सरकार। छोड़ दो मेरा हाथ। देखो सिमी, मैंने हर तरह तुम्हारी खुशियों का एहतराम करने की कोशिश की है, लेकिन तुम मेरे और अपने दरमियान दिन ब दिन ज्यादा फासला पैदा करती जा रही हो। पीछे हटो शाहिद। शाहिद, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इंसान, शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम मेरे डैडी के मुलाजिम थे। अपने जहन में कायम की हुई हैसियत और अमानत के बुतों को तोड़ दो सिमी। तुम गरीबों से नफरत करती हो और मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ये तनी हुई गर्दन और तन उन्हीं लोगों के दम से कायम है जो तुम्हें देख के झुक जाते। जिस दिन उन्होंने झुकना छोड़ दिया तुम गरीब हो जाओगी सिमी, और फिर तुम्हारा इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझती हूँ मेरी जिंदगी में सुकून तभी आएगा जब तुम यहाँ से चले जाओगे। मैं कहती हूँ निकल जाओ अभी इसी वक्त। मैं तुम्हारा एक पल भी गुजारा नहीं कर शायद उसका शौहर है। हमने तो कभी अपने नौकरों के साथ ज्यादती नहीं की और उसने अपने शौहर को जलील करके घर से निकाल दिया। तुमने उसे रोका भी नहीं। बेटी ने शाहिद के साथ इतना बुरा सलूक किया है कि उसे रोकने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी। तुम उसके पांव में गिर गए होते जमील। सीमी की नफरत और गुरूर की ठोकरों ने जिस शख्सियत को रेजा रेजा कर दिया था, मैं कदमों में गिरकर भी उसे इकट्ठा नहीं कर सकता था भैया। तुम ठीक कह रहे हो जमील। सीमी की खुदसरी उसको भी तबाह कर देगी और हमारे पास भी कुछ नहीं छोड़ेगी। हम इस दुनिया को भाईजान, सीमी, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारी है। तुम्हारे डैडी को और तुम्हें वो मुसर्रत जो गुर्बत की धज्जियां बखेर कर एक अमीर जहन के लिए सुकून का बाइस बन जाती है। हो सकता है तुम मेरी परछाइयों से भी नफरत करती रहो, इसलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने वादे पर कायम रहूंगा। किसी को ये नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। शायद
डैडी कहाँ है? वो अभी भी सामान लेकर कहीं चले गए बीबी जी। मुझसे मिले बगैर कहाँ चले गए हैं? मुझे क्या मालूम बीबी जी। तुम्हें क्यों नहीं मालूम? अंकल डैडी कहाँ गए? वो कराची चले गए। लेकिन वो तो आज तक मुझसे मिले बगैर कहीं नहीं गए। शायद इस बार कोई जरूरी काम हो। मुझसे भी ज्यादा। अजी वो तो सबसे ज्यादा जरूरी काम अधूरा छोड़ गए हैं। खाना तक नहीं खाया। खाने की लगी लगाई मेज हमारे सपुर्द कर गए हैं। डैडी, मुझसे इस मेज की उदासी नहीं देखी जाती। अरे भाई, ये अंगूर पकड़ाना ताकि कल्ब को मुयस्सर नसीब हो। प्लीज डैडी, फॉर गॉड से खाना खा लीजिएगा, वरना बासी हो जाएगा, जाया हो जाएगा, फिर क्या होगा? क्या हर वक्त बकवास करते रहते हो? तुम अगर खाना चाहते हो तो खा लो। थैंक यू डैडी, थैंक यू। शुक्रिया। आप नहीं खाएंगे? पानी ला, पानी। अच्छा मैं